नमस्कार दोस्तों, बता दें आपसे यूपी के आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक के अंतर्गत परसुपुर ग्राम में एक दलित परिवार के साथ बलात्कार यानी छेड़छाड़ किया गया है। परिवार दलित है और यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए भगत सिंह सेवा संस्थान से उनकी पूरी टीम आई है और बात करेंगे। आइए नीरज जी, आज ये जो घटना आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक के परसुपुर ग्राम में हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत एक निंदनीय घटना है और इसकी निंदा करते हम सभी हैं। ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। बहन-बेटियाँ हर किसी के घर में हैं और यदि हमारी फुल-सी बहन-बेटियों को कोई चौथी नोचे कतई बर्दाश्त नहीं है। इससे बेहतर है कि जो है कि ऐसे लोगों को जो है तत्काल जो है ना समाज में बिल्कुल जीने का ही हक नहीं है। जो यदि अपनी बहन-बेटियों की इज़्ज़त नहीं कर सकता है ना, अपने समाज में इस प्रकार से कुकृत कर रहा है, तो ऐसे लोगों को सीधा फांसी हो और ये बहुत ही मतलब निंदनीय घटना है जो है। ये जो दलित हैं, दलित के साथ आए दिन ऐसी घटना हो रही है। देखिए, बहन-बेटी कोई जाति नहीं होती है ना, वो किसी घर भी हैं, सबके घर हो सकती हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। जिसने भी ये किया है, यदि उसने गलत किया है तो उसपे कार्रवाई हो, उसे कम से कम घटना के 3-4 दिन हो गए। हाँ, चीज़ें थोड़ा-सा लेट पता चली जो है और जैसे खबर मिली है, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और आगे बहन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है जो है, जितना हो सकता है हम सभी पूरा भगत सिंह टीम साथ खड़ी है और पिताजी से भी हमने वादा किया है, यदि आप अपने पैर पीछे नहीं हटाएँगे, तो हम लोग आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं जो हर हाल में। भाजपा की सरकार है, क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा? देखिए, सरकारें किसी की भी हो और आज के दौर में मुझे लगता है कि अ, एक गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए जो है उस दौर में भगत भगत सिंह ने एक नारा दिया था कि बहरों को जगाने के लिए है ना धमाकों की आवश्यकता होती है। तो हुकूमत किसी की भी हो, कम से कम अपने अवाम की हिफाज़त जो है अनिवार्य है। यदि वो नहीं कर पाते हैं, तो लानत है ऐसे हुकूमत पे, ऐसे शासक पे जो है। प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे? 4 दिन हो गया, अब अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, केवल 1 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और आज़मगढ़ जो है कमिश्नर, आज़मगढ़ जो जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय जितने भी हैं, आप सभी से मेरा आग्रह निवेदन है, एक बिटिया के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी जाँच करें और दोषी को जो है जितने भी धाराएँ लग सकती हैं लगाएँ और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा हो। क्योंकि ऐसे लोग यदि बच के आएँगे तो फिर किसी के साथ हैवानियत ही करेंगे। ऐसे लोगों को बिल्कुल जीने का अधिकार परिवार नहीं के है। के लोग बता रहे हैं कि हम लोग पर थाने पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, सुनवाई होगी जो है, भले सही प्रशासन नहीं सुन रही है, प्रशासन को सुनना होगा, वो हमारी सेवा के लिए ही बनी हुई है। यदि वो गरीब या मजबूरों की आवाज़ नहीं सुन पा रही है, तो उसके लिए भी हमें तरीके आते हैं, है ना? अपनी बात रखी जाएगी, नहीं सुनेंगे तो जिला पे चला जाएगा, वहाँ नहीं सुनेंगे तो जो है कानून का सहारा लिया जाएगा। पिताजी की बेटी है। जी हाँ। बताइए पिताजी, जी, आप थाने पे गए थे? जी, हम थाने पे यहाँ से गए थे। हम लोग यहाँ से थाने पे गए थे, हमने अपनी बात वहाँ पे रखा। क्या उन्होंने बोले? हमने हमने कहा कि ठीक है भई, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो लोग करते-करते जो है कि कई घंटे लगा दिए। आने में लोग किए और मौके पे आए ये लोग। आए वहाँ पे जाँच आए ज़रूर, लेकिन उनसे पूरी बात नहीं कर पाए। मुलज़िम घर में था, ये लोग नहीं पकड़ पाए कि नहीं, और मैं उस दिन तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उस सुबह पहले जब यहाँ हम लोग कल की तारीख में 13 तारीख को जब पुलिस आई है, तो वो लड़का घर ही में था और 2 आदमी जो हमारे यहाँ का एक पंडित था, क्या नाम उसका? मुन्ना पंडित, लैट्रिन में मिला और उसका चाचा भी छत पे जो है कबाड़े में मिला और वो लड़का कूद के दूसरे घर में घुस गया। ये पुलिस प्रशासन पकड़ी नहीं और हम लोग को भगाने का काम किया कि आप चलो थाने जाओ, यहाँ पे कोई भीड़-भाड़ मत करो। साहब हम लोग चले गए, हमारी मजबूरी थी, हमको तो थाना जाना था, थाना गए, वहाँ पे हमें गुमराह में रखा गया। हमको अंदर बात नहीं करने दिया, लड़की से मिलने नहीं तक दिया गया। लड़की से गार्जियन सिर्फ एक लड़की से सिर्फ बयान लिए, हम लोग का बयान लेते कि हम लोग कैसे-कैसे उस लड़कियों को पकड़े हैं, कैसे से क्या किए वो हमें पता है। हमारे से जवाब सवाल पुलिस वाले ने नहीं किया। क्या लग रहा है, पुलिस की लापरवाही है? पुलिस की ज़रूर लापरवाही है। ये 1 घंटे का काम ये लोग 6 घंटे में कर रहे हैं। तो लापरवाही मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हाँ, हमारे साथ जो इन लोगों को तेज़ी से जो बात करना चाहिए, वो लोग हल्के में लेकर के उनको कहीं मुझे लगता है, चाहे वो गाँव से लेकर चाहे ऊपर से लेकर उनको काफ़ी दबाव पड़ा है। उनके लोग बैठे हुए हैं सत्ता सपन में और उनके का क्या लग रहा है, पीछे कई लोगों का हाथ है? हाँ, इन लोगों को पता लगा है कि कई लोग गाँव का भी लोगों को आता है, ऊपर वालों को आता है, कहीं न कहीं उनके ऊपर सूचना मिली, उनके ऊपर दबाव बना है, इसलिए हमारे साथ जो है कि इस तरह भेदभाव कर रहे हैं लोग। जो लोग ऐसा किए उन लोगों का क्या नाम है? जो लोग किए हैं उनका क्या नाम है?
नहीं करने वाले को नाम तो हम क्या बताएं, हम अज्ञात नाम में पता लग रहा है, अभी फुल बात नहीं हम बात करना चाहते किसी हैं। पहचान अभी तक नहीं हुई है। हाँ नहीं, उन लोगों की पहचान भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे बात चली कौन कौन नाम अब क्लियर हो जाएगा जब पता लगेगा। हाँ? शिवानंद पकड़े गए हैं। हाँ, शिवानंद जो है, जो मुलजिम है, वो पकड़ा गया है। और लोग वो उनसे पता करना चाहिए मुलजिम से, तुम्हारे साथ कितने थे कितने नहीं थे, वो बताना, वो नहीं किसी को बताया। वो उनसे अधिकार है पूछने का, हमारे सामने कोई बात नहीं हुई है। और जो है कि वो लड़की इतना गंभीर हालत में थी, वो कुछ बता नहीं पा क्या रही उसको थी। मारा पीटा भी गया है क्या? उसके साथ वो लड़की जो है कि अपने सहेली से मिलने जा रही थी और पैदल जा रही थी, और रास्ते में उन्हें अटैक कर दिया। उसके साथ जो है मारपीट करी। उसने, लड़की ने बोला भैया मुझे छोड़ दो, तो इसने जो है कि बोला कि मैं नहीं, तुझे मारने के लिए मैं मारूंगा, मुझे ऊपर मिला है फलाना ठिकाना, बहुत सी बातें वो करने लगा कि मैं क्या कोई दुश्मनी उस्मनी भी थी क्या? नहीं, हमारे, हाँ, दुश्मनी हमारे साथ कोई नहीं था। लेकिन अब कहाँ से कहाँ उसने दुश्मनी साधा है, या लोगों ने प्लानिंग बना के कौन क्या किया है, वो पंडित जी वही लोग पंडित जी लोग बता पंडित जी सकते हैं। लोग दबंग हैं क्या? हाँ, पंडित जी लोग यहाँ के भी काफ़ी दबंग भी हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ के लोग भी हमारे साथ जो मिल करके जो कार्रवाई करवा रहे हैं, जब तक वो बंद था, जब तक तो नहीं था थाने के, जब वो थाने पर पहुँचे तो काफ़ी लोग वहाँ पर जा करके इधर उधर कर रहे थे। चलिए ठीक। नीरज जी, जो ये मामला हुआ है, इस पे क्या कहेंगे संजय भाई? देखिए, ये जो मामला हुआ है, बहन बेटी किसी की हुई हो और किसी भी जात से हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो गलत किया है तो परिवार को न्याय मिलनी चाहिए और उस बिटिया को न्याय मिलनी चाहिए। प्रधान जी क्या बोलेंगे बताइए? ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है परसुपुर में, तो सबसे पहले तो इस तरह की घटना समाज में होनी ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कर देता है तो प्रशासन को उसके साथ जो है कि सख्ती से पेश आना चाहिए। 4 दिन बीत गया, कौन सी इस घटना को देखने के बाद ये लग रहा है कि प्रशासन के ऊपर कहीं से न कहीं से दबाव है, और प्रशासन के ढुलमुल रवैया के कारण अपराधी अभी जो है कि सभी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन बहुत ज़्यादा लापरवाह हो चुकी है। मोदी जी और योगी की सरकार है, बेटी मोदी जी की और योगी जी की बात छोड़िए, ये प्रशासन का काम है। मोदी जी को और योगी जी को छोड़िए, ये प्रशासन का काम है। उनकी भी तो संवेदनाएं हैं। उनको जो नियुक्त किया गया, किस लिए किया गया है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्राथमिक कार्रवाई करें। वो 4 दिन बीत गया, कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही। लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। मान लीजिए संगठन के लोग नहीं जाए, जनता पब्लिक रोड पर नहीं आए, तो क्या आप मुकदमा नहीं लिखेंगे? मुकदमा नहीं लिखेंगे? 4 दिन तक अब तो छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पहले मुकदमा लिख करके अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, फिर उसके बाद जो है उसको अपना जो है सफाई जो भी पेश करना है वो करे। लेकिन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए। आप देख रहे हैं यूपी के आजमगढ़ जिले के परसुपुर ग्राम की घटना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।